प्यारे दोस्तों, एक बार एक बूढ़ी औरत सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ लाईं और कहने लगी, ए बिनते रसूलुल्लाह, मैं 3 दिन से भूखी हूं, मुझे कुछ खाने को दीजिए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, आप 3 दिन से भूखी हैं और मैं 7 दिन से रोटी की शक्ल नहीं देखी। अभी अभी 4 मुट्ठी जौ कहीं से आई है, आप बैठें, मैं इन्हें पीसकर रोटी बना लेती हूं और आपको खिला देती हूं। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने चक्की पीसी, आटा बनाया और उनसे रोटियां पकाकर उस औरत को दे दी और अपने लिए कुछ भी न रखा। उस औरत ने कहा, आप भी तो भूखी हैं, आप भी तो अपने लिए रख लें। तो सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए मां, जिस चीज को सदका कर दिया जाए फिर उसमें से कुछ भी अपना हिस्सा नहीं होता। प्यारे दोस्तों, यह थी बिनते रसूलुल्लाह की सखावत। एक मर्तबा दोपहर के वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाके से थे। रास्ते में आपकी मुलाकात सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुई। वो दोनों हजरात भी उस वक्त फाके से थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों सहाबा को लेकर हजरत अब्बू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाग में चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खजूरों का एक गौशा और एक बकरा जिब्ह करके उसका गोश्त पेश किया गया। जब दस्तरखान बिछाया गया तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त रखकर फरमाया, यह मेरी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भेज दो, वह कई दिनों से फाके से है। प्यारे दोस्तों, हजरत सैयदुना फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कभी भी अपने शौहर सैयदुना अली अल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को परेशान न किया था। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि एक मर्तबा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर तशरीफ लाए और सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से खाने को मांगा। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, घर में आज 3रा दिन है, फाका है और खाने को एक दाना भी नहीं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, फातिमा, तुमने मुझसे जिक्र क्यों नहीं किया, मुझे क्यों नहीं बताया? शहजादी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, मेरे बाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बक्ते रुखसती नसीहत फरमाई थी कि मैं कभी सवाल करके आपको परेशान न करूं। यही वजह है कि मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। प्यारे दोस्तों, बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अक्सर फाकों में गुजरी। सही मायनों में कई दिन गुजर जाते थे और घर में खाने को कुछ न होता था। लेकिन अगर कोई मांगने वाला, कोई फकीर दरवाजे पर आता तो सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उसे हरगिज खाली हाथ न भेजती। घर में जो कुछ भी होता उठाकर उसी सवाल करने वाले को दे देती और फरमाती, इसे बेचकर रोटी खरीद लो और अपना पेट भर लो। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि एक मर्तबा सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शदीद बीमारी में मुबत्तला हो गईं। बुखार की वजह से उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। उनके शौहर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उनके साथ सारी रात जागते रहे। पिछले पहर जब सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंख लग गई तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी सो गए। जब अजान फज्र का वक्त हुआ तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे और नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद ए नबवी तशरीफ ले गए। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी नमाज अदा करने में मशगूल हो गईं। नमाज के बाद हमेशा की तरह अपने कामों में लग गईं। जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस आए तो देखा कि सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चक्की पीस रही हैं। उन्होंने फरमाया, ए फातिमा, क्या तुम्हें अपने ऊपर रहम नहीं आता? तुम शदीद बीमार हो और फिर भी चक्की पीस रही हो। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, मैं अपने फराइज की अदायगी में कभी गफलत न करूंगी, यहां तक कि मुझे मौत आ जाए। मेरे वालिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अल्लाह अज़्ज़वजल की इबादत और आपकी इताअत, आज्ञा पालन का हुक्म दिया है। प्यारे दोस्तों, यह थी बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तिकामत, सब्र और ईमानदारी। प्यारे दोस्तों, नूरुल मजालिस में मंकुल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लखते जिगर सैयदा फातिमा
रजी अल्लाह ताला अन्हा को जहेज में सिर्फ एक कमीज दी थी। शादी के कुछ ही अरसे बाद 1 साल एक साइल मांगने वाला सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे पर आया और सदाएं देने लगा, ऐ नबी के घर वालों, मैं एक फकीर हूं, मुहताज हूं, मुझे कुछ अता किया जाए, मैं भूखा हूं, मुझे कुछ दिया जाए। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इरादा किया कि मैं अपनी पुरानी कमीज इसे दे दूंगी, लेकिन फिर ख्याल आया कि अल्लाह अज़्ज़वजल का फरमान है, तुम उस वक्त तक फलाह कामयाबी नहीं पा सकते जब तक अपनी वो चीज राह खुदा में न दे दो जो तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज हो। फिर सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी वही कमीज जो उनके प्यारे बाबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जहेज में दी थी, उठाकर उस साइल को दे दी। प्यारे दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी ऐसी थी कि उनके कई कई दिन फाकों में गुजर जाते थे, लेकिन जब कोई मांगने वाला दरवाजे पर आता तो जो कुछ उनके पास होता उसे अता कर देती और किसी को भी खाली हाथ लौटाना पसंद न करती। प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की बहुत बड़ी शान है। प्यारे दोस्तों, इसी तरह एक बार बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर के तमाम काम निपटाकर चक्की पीस रही थीं और साथ में रो भी रही थीं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर में तशरीफ लाए और देखा कि घर के सारे काम हो चुके हैं, लेकिन बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा चक्की पीसते हुए रो रही हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ फातिमा, तू क्यों रो रही है और ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोते हुए फरमाने लगी, ऐ मेरे शौहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि मेरे बाबा जान कुछ तलाश कर रहे हैं। जब मैंने उनसे पूछा, ऐ बाबा जान, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या तलाश कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे बाबा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, मैं तुझे तलाश कर रहा हूं। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोते हुए फरमाने लगी, आज का दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है, आज मुझे अल्लाह से जा मिलना है, आज आपका और मेरा साथ खत्म हो जाएगा, आज मेरे बच्चों के सिर से माँ का साया उठ जाएगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ये बात सुनकर जोर जोर से रोने लगे और फरमाया, ऐ फातिमा, अभी तक तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिछड़ने का गम मेरे सीने से नहीं गया और अब तुम अपने बिछड़ने की बात कर रही हो, मैं इस जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूंगा? तो बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जिस तरह आपने मेरे बाबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम बर्दाश्त किया, उसी तरह मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर पूछा, ये पानी गर्म क्यों हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? प्यारे दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ फातिमा, आज के दिन भी तुम ये काम कर रही हो, तुमने बहुत काम कर लिया है, अब आराम करो। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोते हुए फरमाने लगी, ऐ मेरे प्यारे शौहर, आपके भी तो हक अदा करने हैं, अपने बच्चों के भी हक अदा करने हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूं ताकि अपने दोनों बच्चों को अपने हाथों से गस्ल करा सकूं, आटा इसलिए पीस रही हूं ताकि मेरे बच्चे और आप इसी आटे की रोटियां बनाकर खा सकें। मैं आप लोगों के कपड़े धो चुकी हूं ताकि आपको मैले कपड़े न मिलें और आप लोग धुले हुए कपड़े पहन सकें। मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा गूंथ कर रोटियां बनाकर खिलाएगा? ये कहकर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जोर जोर से रोने लगी और साथ में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी रोने लगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें समझाकर उठाने की कोशिश की और कहा, ये सब काम मत करो। तभी बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी, उन्हें तेज बुखार चढ़ने लगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी रो रहे थे, बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी रो रही थीं। इतने में घर में हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। जब उन्होंने अपने माँ और बाबा को रोते हुए देखा तो दोनों दौड़कर अपनी माँ के सीने से लग गए। प्यारे दोस्तों, जरा सोचिए, वो कैसा आलम होगा, वो कैसा मंजर होगा जिस माँ को पता चल जाए कि आज मैं इस दुनिया से रुखसत होने वाली हूँ, आज मैं इस दुनिया को छोड़कर जाने वाली हूँ, आज मैं अपने बच्चों से जुदा होने वाली हूँ,
मेरे बच्चों का क्या बनेगा? मेरे बच्चों को कौन खाना खिलाएगा? मेरे बच्चों को रोज रात कौन सुलाएगा? एक माँ के दिल पर कैसा गम गुजरता होगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जोर जोर से रोने लगे। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी रोने लगी। अपने माँ बाप को रोता हुआ देख हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु भी रोने लगे। उन्होंने पूछा, ए अब्बा जान, आप क्यों रो रहे हैं? लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खामोश रहे। फिर वे मासूम बच्चे बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछने लगे, ए अम्मी जान, आप क्यों रो रही हैं? तो बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, तुम दोनों अपने नाना जान की कब्र पर चले जाओ। प्यारे दोस्तों, हदीस शरीफ में आता है कि हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने प्यारे नाना सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर चले जाते हैं और वहीं जाकर बैठ जाते हैं। कब्र के अंदर से सदा आती है, ऐ मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग वापस अपनी माँ के पास चले जाओ। मेरे पास तो तुम लोग आते ही रहोगे, लेकिन आज अपनी माँ को जी भरकर देख लो। आज के बाद तुम्हारी माँ तुम्हें कभी नजर नहीं आएगी। जब ये बात इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के कानों में पड़ी तो वे दौड़ते हुए घर चले गए और अपनी माँ के सीने से लिपटकर जोर जोर से रोने लगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी रो रहे थे। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी रो रही थीं और उनके दोनों नन्हे शहजादे भी आंसू बहा रहे थे। इसी बीच बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगी। उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने पास बिठाया और तीन बातें कहीं। पहली बात, अगर मैंने आपके साथ कभी कोई कोताही की हो, आपकी किसी हुक्म की नाफरमानी की हो, कोई गलती की हो, तो मेरे शौहर मुझे माफ कर दीजिएगा। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रोते हुए बोले, ए फातिमा, तू तो नबी की बेटी है, तूने अपना हक पूरी तरह अदा किया। मैं तुझसे हमेशा खुश और राजी रहा हूं, मुझे तुझसे कोई शिकवा नहीं। दूसरी बात, ऐ मेरे प्यारे शौहर, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो अगर आपको दूसरी शादी करनी हो तो कर लीजिएगा, लेकिन मेरे बच्चों को मेरी तरह ही प्यार दीजिएगा, उन्हें कभी मेरी कमी महसूस न होने दीजिएगा। तीसरी बात, जो सबसे हैरान कर देने वाली थी, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो मेरे जनाजे में किसी को मत बुलाइएगा। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हैरान हो गए और बोले, ए फातिमा, तू नबी की बेटी है, मैं तेरे जनाजे में किसी को क्यों न बुलाऊं? इस पर पाक बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मैंने आज तक अपने आप को पर्दे में रखा है, किसी गैर महरम की नजर मुझ पर नहीं पड़ी और मैं नहीं चाहती कि मेरे मरने के बाद भी मुझ पर किसी गैर महरम की नजर पड़े। जब शाम हो जाए, अंधेरा हो जाए, तब मुझे दफन कर दीजिएगा। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फूट फूट कर रोने लगे। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से आंसू बह रहे थे और इमाम हसन व इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु भी रो रहे थे। जरा सोचिए, वो कैसा मंजर होगा जब एक माँ हमेशा के लिए इस दुनिया से जा रही हो और उसके मासूम बच्चे उसके पास बैठकर बिलख बिलख कर रो रहे हों। फिर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक और बात फरमाई, मैंने आज रोजा रखा था। मेरे बाबा जान ने मेरे ख्वाब में आकर मुझसे कहा, ए फातिमा, तू सहरी कर अली के दस्तरखान पर और इफ्तारी करना अपने बाबा जान के साथ। ये बातें कहकर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को कफन पहनाया जाता है, उनका जनाजा उठाया जाता है। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि जब बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जनाजा उठाया जाता है तो एक तरफ से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कांधा देते हैं और दूसरी तरफ से इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु। उसी वक्त वहां एक सहाबी तशरीफ लाते हैं जिनका नाम हजरत अब्बू झर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु होता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उनसे फरमाते हैं, आज नबीयत की लाडली बेटी का इंतकाल हो गया है, एक तरफ से तुम कांधा दे दो। इस तरह ये पाक जनाजा उठाया जाता है। रिवायत में आता है कि वो दोनों मासूम बच्चे इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे थे
हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी रो रहे थे। हजरत अब्बू झर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु भी रो रहे थे। फिर जनाजा कब्र के पास रखा जाता है, कब्र खोदी जाती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कब्र को देखते हैं जिसमें बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को रखा जाना था। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ज्यादा रो रहे थे। इतना रोए कि उनकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई, कपड़े भीग गए। कभी बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ देखते तो कभी अपने मासूम बच्चों की तरफ। ये मंजर देखकर हजरत अब्बू झर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो कब्र की तरफ देखते हुए कहते हैं, ऐ कब्र, क्या तुझे पता है, क्या तुझे मालूम है कि ये जनाजा किसका है? ये मोहम्मद की बेटी का जनाजा है। ये अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी का जनाजा है। ये हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की माँ का जनाजा है। तभी कब्र से आवाज आती है, मैं रिश्ते नहीं देखती, मैं तो सिर्फ अमल देखती हूँ। प्यारे दोस्तों, ये कब्र की आवाज जो आई थी वो बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए नहीं थी, क्योंकि पाक बीबी पहले ही जन्नती औरत थीं, जन्नत की औरतों की सरदार थीं, हर गुनाह से पाक थीं। ये आवाज तो हम जैसे गुनाहगारों के लिए थी जो गुनाह के दलदल में धंस चुके हैं। फिर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को कब्र में दफनाया गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने बच्चों को सीने से लगाकर कब्र के पास बैठ जाते हैं और काफी देर तक रोते रहते हैं। दोनों मासूम बच्चे भी अपनी माँ को याद करके जोर जोर से रोते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें कब्र के अजाब से, कब्र की सख्तियों से महफूज फरमाए और हमें नबी की आल से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, सादका ए जारिया समझकर इस वीडियो को लोगों तक जरूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में सलाम या फातिमा जरूर लिखें और मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।